मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करो। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं। सब दो चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाओ, दो छोटे छोटे पौधे की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दियो। और बाद में कह रही होगी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। कारण होता है, कुछ तो कारण होगा ना। ये नहीं कि एक बार कर लिया छोड़ दिया, नहीं नहीं, हर 2-3 महीने में 5 सोमवार का व्रत होता है। घर में अपने मीठा का प्रसाद बनाओ, 6 दिए मंदिर लेकर जाओ, सुबह पूजन की थाली से मंदिर में पूजन करो, वापिस लाओ, थाली को ढक कर रख दो, शाम को उसी थाली को वापिस लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, मंदिर में जाकर 6 दिए थाली को ढक कर रख दो, शाम को उसी थाली को वापिस लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, बाबा को अपने मन की कामना कहो, प्रार्थना कर कर पूजन करो। पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखे रहने दो, 5 दिए मंदिर में रखने दो। एक दिया जिसको आपने जलाया नहीं है, 5 दिए प्रज्वलित करो, पर एक दिया जलाना नहीं मंदिर में, उसको वापस थाली में रखो, प्रसाद का एक हिस्सा रखो, उसको लेकर बाबा को प्रार्थना कर कर घर पर आओ। घर के अंदर प्रवेश करते समय घर के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ में वहीं पर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर बैठ कर दिया लगा दो। दीपक लगाते समय प्रार्थना करो, बाबा ये आपका घर है, आपको संभालना है, बहुत तकलीफ है, मेरी ये मन की कामना पूर्ण कर देना। बाबा को प्रार्थना करो, घर में जाओ, जब रात्रि को या शाम को जब भी भोजन करो तो सबसे पहले जो प्रसाद लाए हो मीठे का एक हिस्सा वो पूरा खाओ, उस हिस्से में से किसी को देना नहीं है, उसको ग्रहण कर लो, फिर भोजन करो, बाबा को प्रार्थना। कहीं जाना पड़ जाए व्रत को छोड़ दो, अगला करो, पर कहलाएंगे 5 व्रत, एक ही मंदिर में होना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना है। 5 व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब रहे 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल पत्ती जो भी समर्पित करना हो वो करो, श्रीफल भेंट बाबा को दो, वैसा की वैसे ही क्रम, वही 6 दिए, वही प्रसाद के 3 हिस्से, वैसा की वैसे ही करो, वैसा की वैसे। वो कृपा कर दे। पशुपति व्रत 3 चीजें हैं, पाशुपत योग, पाशुपत अस्त्र और पाशुपत व्रत। ये पशुपति व्रत हम संसार के लोगों की कामना को पूर्ण करने वाला है, ऐसा पशुपति व्रत की महत्वता है। पशुपति नाथ का व्रत फिर अच्छे से समझ लो माताओं। पशुपति व्रत जो होता है वो 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं? 5 सोमवार होते हैं। कितना भी बेकार से बेकार कार्य हो आपका कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, कोई कार्य नहीं हो रहा हो, किसी कार्य में अड़चन आ रही हो, संतान नहीं हो रही हो, हर चीज के लिए पशुपतिनाथ का व्रत आप कर सकते हो। 5 सोमवार का होता है। क्या करना है व्रत में? सुबह पूजन की थाली लेकर जाना है, पंचामृत स्नान का सामान लेकर जाना है, बेलपत्र आदि सामान लेकर जाओ, दिया लेकर जाओ, पूजन करो, भगवान शंकर का, शिव जी का पूजन अभिषेक करो, और पूजन अभिषेक कर कर वो थाली वापिस लेकर आओ, जिसमें अपने चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, जनेऊ, मौली, फूल, पत्ती जो रखा है थाली वापिस ले आओ। उसी थाली को वापिस रख दो। शाम के समय पर 6 दिए, कितने दिए? 6 दिए और मीठा प्रसाद कुछ भी साथ में लेकर जाओ। शंकर भगवान का फिर पूजन, वापिस अर्चना करो, पूजन करो। पूजन करने के बाद में शंकर भगवान के सामने जो प्रसाद लेकर गए उसके 3 हिस्से बना लीजिए। 3 हिस्से में से 2 हिस्से शंकर जी को चढ़ा दीजिए, 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लीजिए। कि हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ,
पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो गए तो वहां प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहां प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो। थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो। पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 4था व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया। ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर। सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवाधिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना। बाबा आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना। मेरा पशुपति नाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया, माता पार्वती जी बाबा देवाधिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ जिसको लोग पशुपति नाथ कहते हैं। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी।
और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो, या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले ही कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और एक चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो, व्रत आएगा तब आएगा, मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है और घड़ी है। शिव कथा कह रही है, एक दिन आता है एकादशी का, एक दिन मात्र एकादशी का एक दिन, पलंग पे से नहीं उठ पाती है, पति पूछता है इतनी सुस्त दिख रही, आज एकादशी है, कुछ खाया नहीं, सुबह से साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, थोड़ी सी चिप्स और पपीता रखा था आधा किलो, वो खा। फिर दोपहर में 4 बजे में जब थोड़ी सी लेट कर उठूंगी तो मैंने फ्रिज में थोड़ा सा आइसक्रीम जमा दिया और आधा किलो सेव फल, 1 दर्जन केला, 5 संतरा, थोड़ा सा मौसम्बी सब रखा है, 4 बजे खा लूंगी। रात को क्या खाएगी? 2 किलो दूध की रबड़ी बनाई है और राजगीरे की आटे की पूड़ी, वो क्या बोलते तुम्हारे यहाँ कुट्टू का आटा, जो भी बोलते हो, और भगार मोरदान बना के खा लोगे। पति भी हाथ जोड़कर बोला ऐसा व्रत मत करा कर, तेरा वजन कम हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है इतना खाएगी तो वजन कम होगा कि बढ़ेगा। क्या मतलब? कई परिवार ऐसे हैं जो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, दुखी हैं, कष्ट में। 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। पहला, जम के बोलो शंकर भगवान के शिवलिंग पर। दूसरा, उसी जल को बचाकर बेलपत्री के वृक्ष के 2 जगह पर जल चढ़ाना पड़ा, 2 जगह पर जल चढ़ाना पड़ा। चढ़ाओ 2 जगह जल और बड़े भाव से निवेदन करना। एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य योग है और एक पाशुपत्य व्रत है। 3 पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपति व्रत। पशुपति अस्त्र को, पाशुपत्य अस्त्र को हम धारण नहीं कर सकते क्योंकि हम में इतना बल नहीं है कि हम भगवान से पशुपति अस्त्र लेकर जाएं और अपनी रक्षा कर ले। हम में बल नहीं है, हम इतना तप, हम इतनी साधन, हम इतना व्रत नहीं कर सकते। पाशुपत्य योग भी हम नहीं कर सकते, पर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव महापुराण में एक पशुपति व्रत वर्णन किया गया कि कुछ नहीं कर सकते तो पशुपति व्रत यदि कर लिया तो बाबा सुंदर जरूर है। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त कर दे, तब शिव की तुम्हारा मन किस दिन पर करे। सोमवार व्रत करने का मन करे, तुम्हारा मन हो गया कि मेरे को करना है, ये नहीं देखना कि कब सोमवार चल रहा है, क्या सोमवार चल नहीं, मन हो गया, चित्तवृत्ति में आ गया। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, भगवान शिव की उदारता कर रहे, शिव तत्व कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा मन करे तब
और शंभु शरण मांगो दुख का दया करी दर्शन शंभु शरण मांगो घड़ी दुख का दया आज एक बात और स्मरण में रखें, पशुपति व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए वो नहीं। उस दिन केवल पशुपति व्रत का ही पूर्ण आता है, उसमें कोई दूसरा लक्ष्य ना जोड़ो, केवल पशुपति व्रत। और फिर कई माताएं कहती है, गुरु जी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, और दूसरों की भगवान सुन लेते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनी। तो एक निवेदन है, जो कढ़ाई में या भगोनी में या पात्र में जो तुम मीठे का प्रसाद बनाते हो, वो प्रसाद पूरा की पूरा थाली में लेकर या जो भी पात्र में लेकर मंदिर जाया करो, पूरा की पूरा। कई लोगों की आदत रहती है, आधा बच्चों के लिए कढ़ाई में छोड़ देती हूँ, आधा लेकर चली जाती हूँ, तो प्रसाद का दो हिस्सा हो जाता है, इसलिए वो प्रसाद फिर मान्य नहीं है। बनाओ उतना जितना तुम्हें मंदिर में लेकर, उसका आधा हिस्सा कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, भगोनी में नहीं छोड़ना। खीर अगर बनाई गई है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाए। हलवा बनाया है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाए। जितना तुमने बनाया वो पूरा की पूरा जाए। और कई माताएं आधा बनाया इतना और उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया बच्चों के लिए, आधा लेकर चली गई, दो हिस्से पर मंदिर में कर दिया, एक हिस्सा लेकर आ गए। ना ना, ऐसा शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। और कई माताएं जो जिनके घर में 25 साल 20 साल 30 साल 15 साल 18 साल 20 साल 30 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, उन्होंने कई बार आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा। पर मेरा निवेदन है, विश्वास कथा सबसे पहले तुलसी बाबा करते हैं, शंकर विश्वास रूपीण। सबसे पहला है तुम्हारा शिव जी के प्रति, जम के बोलो जरा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो कितने व्रत होते हैं, कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया अपने घर के दरवाजे में। जिस मंदिर में पहला व्रत होता है उसी मंदिर में 5 व्रत होता है। व्रत के लिए मंदिर नहीं बदला। दूसरे के घर का पानी पीकर, दूसरे के घर का भोजन कर, दूसरे के घर का अन्न खाकर, दूसरे के घर की चाय पीकर, दूसरे के घर का फलाहार कर या दूसरे के घर का अन्न का ग्रहण कर पशुपति व्रत नहीं होता। जिस दिन आपका पशुपति व्रत है उस दिन अपने ही घर का भोजन, अपने ही घर का पानी, अपने ही घर की चाय, अपने ही घर का पूजन साहित्य, अपने ही घर की सारी सामग्री होना चाहिए। दूसरा व्रत तुम्हारा, आज सोमवार का पशुपति व्रत है, तुम किसी से मिलने चले गए, उसके घर का पानी पिया या उसके घर की चाय पिया, व्रत खंडित हो जाता है, उस व्रत का कोई मूल्य नहीं। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन पूजन का सामान भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, जल भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, भोजन भी तुम्हारा, प्रसाद भी घर में। यहाँ तक कहा गया कि पशुपति व्रत में बाजार का प्रसाद नहीं लाना, घर में मीठा बनाना है। खीर बना लो, हलवा बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जो बनाओ, मीठा चावल बनाओ, चाहे पुआ बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे तुम मालपुआ बनाओ, चाहे तुम रबड़ी बनाओ, खीर बनाओ, तुम जो बनाओ, पर घर में उतना बनाओ जिसके 3 हिस्से हो जाएं, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा अपने साथ आ जाए। जब भोजन ग्रहण करो शाम को, वो प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा खाओ पहले, फिर प्रसाद लेने के बाद फिर भोजन। पशुपति व्रत में ऐसा वर्णन नहीं है कि तुम नमक नहीं खाओगे या ये नहीं खाओगे या वो नहीं खाओगे। शाम के समय भोजन करना है। अब शाम को भोजन करना है तो पहले भगवान का पूजन कर जो प्रसाद लेकर आए हो वही प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन। बस इतना जरूर याद रखो कि दूसरे के घर का अन्न नहीं, दूसरे के घर जाकर पानी मत पियो, दूसरे के घर जाकर चाय मत पियो। जिस दिन सोमवार का तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन अपने घर में रहकर भगवान की भक्ति कर भाव से पूजन करो, अपने घर की चाय पियो, अपने घर का पानी पियो, मायके का भी नहीं, किसी के घर का नहीं, अपने घर का। अगर मायके का भी हो तो फिर अगला सोमवार कर लो, दूसरा सोमवार कर लो।
पर वो सोमवार फिर मान्य नहीं। अगर आपने किसी के घर का भोजन किया है तो फिर वहां पर कुछ शुल्क दो, पैसा दो, उसके बाद वहां से चलो। चाय पिए वहां शुल्क दो, क्योंकि अपने को किसी के घर का भाग ग्रहण कर हम अपना भाग पशुपति व्रत का नहीं। पशुपति व्रत अब कई लोग कहते हैं गुरु जी पशुपति व्रत अब चालू करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है, शंकर भगवान को भजने का कोई समय नहीं है, शंकर भगवान को पुकारने का कोई समय नहीं है। जैसे मौत का कोई समय नहीं होता तो उसी तरह शंकर का भजन करने का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, जब तुम्हारा इच्छा कर जाए, तब तुम पशुपति व्रत प्रारंभ कर सकते हो। पर यदि आपका 16 सोमवार का व्रत है और साथ में पशुपति व्रत कर रहे हो तो वो स्वीकार नहीं होगा। तुम्हारी एकादशी सोमवार के दिन पड़ गई और तुम एकादशी का व्रत कर रहे हो और सोचो पशुपति व्रत भी कर लो तो वो स्वीकार नहीं होगा। पशुपति व्रत केवल पशुपति व्रत ही रहे। पशुपति कढ़ाई में जितना सामान बनाया तुमने, जितनी खीर बनाई, जितना सामान बनाया पूरा की पूरा लेकर जाना। ये नहीं कढ़ाई में छोड़कर चली जाओ। आधा बच्चों के लिए छोड़ जाती हूँ, आधे में से 3 हिस्से कर दूंगी ना। कढ़ाई में अगर छोड़कर चले गए तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वही होगा, क्योंकि बना तुम शिव जी के लिए रहेगी, बना तुम भगवान के लिए। 5 व्रत पशुपति नाथ के कभी भी प्रारंभ कर सकते हो, किसी भी सोमवार। हमने पहले भी कथा में कहा शंकर भगवान की पूजन में, शिव महापुराण की कथा सुनने में, शंकर भगवान का पशुपति नाथ व्रत करने में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब दिल कर जाए तब शंकर के दरवाजे चले जाओ, तब हर हर